आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। ना सत्ता के पक्ष में ना विपक्ष के हक में, बात होगी सिर्फ जनता के पक्ष में। इस महिला को जरा गौर से देखें। ये महिला रिटायर होने के बाद भी चकराता अस्पताल में दबदबा बनाए बैठी है, लेकिन अब ये ना तो संविदा कर्मी है, ना ही किसी विभागीय आदेश के अनुसार रखी गई है। लेकिन ये महिला तो फिर भी अस्पताल में आकर मरीजों को सेवा के साथ दवाई भी देती है। ऐसा हम नहीं, एक पीड़ित महिला बता रही है, जिनको इन माताजी के द्वारा दी गई दवाई भारी पड़ गई और अपने बच्चे को खो बैठी। आंटी ने, शांति आंटी ने दी मुझे और ये मना कर रहे। तो सुना आपने। और तो और पीड़ित पक्ष द्वारा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं, शांति नामक महिला द्वारा 1000 रुपए भी लिए गए। लेकिन पीड़ित महिला द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जांच रिपोर्ट ही बताएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस महिला की उम्र करीब 80 के आसपास बताई जा रही है। तो फिर अस्पताल में इनका क्या औचित्य? अस्पताल प्रशासन भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर जब महिला अनपढ़ है और एक वार्ड आया के रूप में पहले कार्यरत थी, तो दवाई देने का प्रमाण किसने दिया? लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा तो शांति नामक महिला ने अपनी गलती को छुपाने के लिए अस्पताल में ही लोटा नमक पर उतारू हो गई। नहीं, सच्चाई बेटा कहीं नहीं जाती, सच्चाई कहीं नहीं जाएगी। सच्चाई जाएगी ना, मैं भी छोड़ देती तो 1000 रुपए। तो देखा आपने, अब तो सरकारी अस्पतालों में भी लोटा नमक की परंपरा शुरू हो चुकी है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने कुछ दिन पहले इस महिला के बारे में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर दिनेश चौहान से वार्तालाप की, तो उन्होंने बताया कि चकराता अस्पताल में इस नाम की कोई भी महिला कार्यरत नहीं है। लेकिन मामले का संज्ञान लेते हुए उन्होंने चकराता इंचार्ज डॉक्टर KS चौहान से तुरंत जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि महिला रिटायर हो गई है, लेकिन कभी कभी अस्पताल में आ जाया करती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ साहब ने तुरंत महिला को घर बैठने का आदेश दे दिया। वहीं पीड़ित पक्ष के आरोप है कि पेट में दर्द होने के कारण चेकअप के लिए 15 जनवरी 2021 को चकराता अस्पताल पहुंची, जहां उनकी मुलाकात शांति नामक महिला से हुई, जिन्होंने बिना देखे ही दवाई दे दी और 1000 रुपए का चार्ज भी लिया। लेकिन उस दवाई से उनके पेट में पल रहा बच्चा ही खत्म हो गया, जिसकी शिकायत उन्होंने लिखित रूप में 2 फरवरी 2021 को चकराता अस्पताल प्रशासन को पत्र देकर शिकायत की थी। जिसके बाद डॉक्टर KS चौहान द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर विपिन तोमर और डॉक्टर सीमा शर्मा को जांच के लिए आदेशित किया गया। जिसके बाद आज पीड़ित पक्ष को बुलाकर पूरे मामले की गंभीरता से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद डॉक्टर विपिन तोमर ने बताया कि महिला की मेडिकल जांच की जाएगी और फाइनल रिपोर्ट तैयार करके CMO देहरादून को सौंपी जाएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर उचित कार्यवाही की जाएगी। वहीं चकराता अस्पताल में लगे CCTV कैमरे भी धूल फांक रहे हैं। कैमरामैन रितेश के साथ रवि वर्मा, DCP न्यूज उत्तराखंड के लिए। ये आपने आरोप लगाए गलत दवाई दी गई है, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही है कि इन्होंने दवाई कैसे दी मुझे। मैं इनके पास इसलिए आई कि मुझे 3 महीने से हो नहीं रहा, तो इन्होंने तो या तो चेकअप करना चाहिए था, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला कि बेटा अंदर आ जाओ, सही से समझाया कि कमजोरी से वजह से भी रुकता है वो, सो जैसे बोलते हैं। तो इन्होंने दवाई दी, जो दवाई है वो यहाँ पे मिल नहीं रही मुझे, मैंने अभी ढूंढ रही है उसे, वो मिल नहीं रही मुझे वो दवाई। किसने दी आपको? आंटी ने, शांति आंटी ने दी मुझे। आपने डॉक्टर और ये मना कर रहे। आपने किसी डॉक्टर को भी दिखाया ना? तो आगे आप क्या चाहते हैं? जब मैं यहाँ पे आई ना, तो मैं यहाँ पे खड़ी थी, तो आंटी ने बोला कि बेटा इधर आ जाओ। कि क्या हुआ, मैंने इन्हें अपनी समस्या बता दी। तुम अंदर चले गए कमरे में। इन्होंने बोला कि बेटा कमजोरी से वजह से भी ऐसा होता है, वैसा भी होता है, कि ये दवाई ले लेना, फिर इसे खा लेना। मैंने वो दवाई भी खा ली, उससे मेरे दर्द हो गया पेट में। कुछ आप पैसों का आरोप भी लगा रहे हैं क्या? हाँ, पैसे भी इन्होंने 1000 रुपये लिए मेरे से। मैंने आज तक नहीं। तो आगे आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि इन्होंने पैसे किस वजह से लिए। जब ये सरकारी हॉस्पिटल है, तो इन्होंने पैसे क्यों लिए फिर मेरे से दवाई के? जब इन्होंने ऐसी दवाई दी नहीं मुझे, तो पैसे क्यों लिए इन्होंने? लेती 200, लेती 300, इन्होंने खा लिए 1000 रुपये। मेरा नाम
ये आप यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में क्या हुआ? पहले मैं रिटायर हो गई थी। नहीं, उसके बाद भी आप यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, तो क्या आपको किस शासन देश के तहत आप यहाँ पे खड़े? किसी की भी नहीं लगी बातें कब। तो आपने फिर अभी आ गए, अब बैठ गए, तो इसका मतलब यही है काम। आपने इनका आरोप लगाए हैं, फिर या- पक्ष ने आप पे आरोप लगाए हैं कि दवाई दी गई है, तो आप मेरे ऊपर सभी इन्होंने लगाया कि 1000 रुपए लिए हैं। वो तो ऊपर वाला देखेगा, सच्चाई है, सच्चाई कहीं नहीं जाती बेटा। हैं जब 1000 रुपए की ये तोहमत लगा रही है ना, तो ऊपर वाला देखेगा, ऊपर वाला देखेगा बेटा। जो 1000 रुपए लगा रही है ना, तो मेरे पूरा ये था कि इनका जो आरोप है ये है कि अस्पताल में इनकी जो फीमेल पेशेंट है वो आई थी और कि उनको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई दी गई, जिससे इनका अबॉर्शन हो गया, मतलब अबॉर्शन बच्चा गिर गया है। इनकी तरफ से अभी ये आरोप है। फिर आज हमने दोनों पक्षों को आमने सामने रखा, जो इनका जिन पे आरोप था कि इन्होंने दी थी, उनको भी बुलाया और इनकी वाइफ को बुलाया। तो उस दोनों बातों से दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए लास्ट में इसी कंट्रोल जो हमने रिपोर्ट बनाई है, इस हिसाब से वो इंचार्ज को सीएम ऑफिस में भेज देंगे। उसके बाद जो उनको एक्शन लेना होगा वो अपने आप ही लेंगे। हमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए बंद किया गया था कि क्या मैटर पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। तो दोनों पक्षों के जो फैक्टर हैं हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके उसको अच्छे से रिपोर्ट सबमिट करके जो डॉक्टर केसवान और डॉक्टर रिपोर्ट देंगे, तो उसके बाद फिर वो बताएंगे क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, पीड़ित पक्ष के द्वारा ये आरोपी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जिसने दवाई दी है वो हॉस्टल में बैलेट। हाँ, ये तो ठीक बात है, लेकिन इसका भी ये मुझे तो ये बात मालूम नहीं कि कब से हैं, कब से ये रिटायर हो रखे हैं और कब से यहाँ काम पे हैं। इस बात का मुझे जानकारी नहीं है, वो इंचार्ज साहब बताएंगे आपको कब से ये थे हैं और कब से इनको हटा दिया है। जो आपके पास शिकायत लेटर आया है उसमें क्या क्या पॉइंट इन्होंने? उसमें तो ये पॉइंट रखा है इन्होंने कि यहाँ जो है प्रेगनेंसी का चेकअप कराया, पर चेकअप तो इन्होंने कराई नहीं, ना कोई यूपीटी टेस्ट कराया है ना कुछ कराया है। इन्होंने सीधे दवाई ले गए यहाँ से, वो बिना पर्चे ना बिना पर्चा कुछ नहीं बनाया। तो उस बेसिस पे तो क्या ही बोल सकते हैं।